21 फरवरी 2025 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग सनियार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डमार काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु को अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता है और सभी मनुष्यों को देखते रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता है और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से 39 तक। यीशु ने अपने शिष्य के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे साथ सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसी स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को सच्चे शिष्यत्व की संभव के बारे में शिक्षा को जारी रखते हैं। यीशु यहाँ पर एक सच्चे शिष्य के जीवन के आत्मत्याग और त्याग के महत्व पर बल दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सच्ची शिष्यता की अपना क्रूस उठाना शामिल है, जो पीड़ा और उत्पीड़न के बोझ को उठाने के लिए एक रूपक है। वह यह भी कह रहे हैं कि सच्चे शिष्यत्व के लिए दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखने की आवश्यकता है और सुसमाचार के लिए स्वयं को जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि सांसारिक लाभ और रुतबे का पीछा करने से
स्वयं की आत्मा की हानि हो सकती है। इस प्रकार वह लैंगिक लाभ से ऊपर अनंत द्वार को रखने के महत्व पर बल दे रहे हैं। आइए हम यीशु की शिक्षाओं पर चलें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।